चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 कॉलम हम बना लेंगे। पहला सीरियल नंबर, दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस, तीसरा शेयर, चौथा डिवेंचर्स। फर्स्ट पॉइंट, भाग। यह पूंजी का भाग होता है, मतलब जो शेयर होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है। ये कंपनी का ऋण होते हैं, मतलब डिवेंचर जो होते हैं कंपनी के लोन होते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वामित्व। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। जो डिवेंचर खरीदते हैं, मतलब डिवेंचर होल्डर, वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तीसरा पॉइंट, अवधि। अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन स्थायी पूंजी प्राप्त की जाती है, मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे वो लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल प्राप्त करती है। इनके निर्गमन द्वारा प्रायः अस्थायी, दीर्घ अथवा मध्यकालीन पूंजी प्राप्त की जा सकती है। मतलब डिवेंचर के इशू करने से अस्थायी और लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म कैपिटल प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, प्रबंध में अधिकार। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रबंध में समस्त अधिकार मिलते हैं, मतलब हर एक काम वो कर सकते हैं। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। जैसे इसमें देखते हैं हम, इन्हें प्रबंध के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। और डिवेंचर में देखते हैं, इन्हें प्रबंध संबंधी अधिकार नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभी ऋण पत्रधारी भी अपने हितों की सुरक्षा हेतु एकाध संचालक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट, लाभांश या ब्याज। जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। अंशों पर लाभांश दिया जाता है जो कि केवल लाभ में से ही देय होता है, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है और वो प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। इन पर ब्याज दिया जाता है। कंपनी को लाभ न होने पर पूंजी से भी ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। कभी कभी कंपनी को अगर नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो अपने कैपिटल में से भी उनका इंटरेस्ट का पेमेंट वो करती है। छठवां पॉइंट, आय की निश्चितता। इनसे आय अनिश्चित रहती है और इनसे आय निश्चित रहती है। जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब जो शेयर होता है, उनसे आय जो होता है वो अनिश्चित रहती है। और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं इनसे आय निश्चित रहती है, फिक्स रहता है। सातवां पॉइंट, लोच। अंश की मात्रा में कमी वृद्धि न होने के कारण लोच का अभाव होता है, मतलब अंश की मात्रा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऋण पत्रों की मात्रा में कमी वृद्धि की जा सकती है, फलतः इनसे पूंजी कलेवर लोचपूर्ण बनता है। मतलब आवश्यकता पड़ने पे ऋण पत्रों की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आठवां पॉइंट है, लागत। प्रायः लाभांश की दर अधिक होने से लागत अधिक पड़ती है। ब्याज की दर कम होने के कारण लागत कम पड़ती है। नौवां पॉइंट, ऋण प्राप्ति क्षमता पर प्रभाव। अंश पूंजी अधिक होने से कंपनी की ऋण लेने की क्षमता बढ़ती है, मतलब जब कंपनी की शेयर कैपिटल अधिक होगी तो लोन लेने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करती है। ऋण पत्र जारी करने पर कंपनी की उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो वहाँ पे कंपनी की जो उधार लेने की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। 10वां पॉइंट, समापन की दशा में पूंजी वापसी में प्राथमिकता। जब कंपनी समाप्त होती है तो सबसे पहले जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको पैसा दिया जाता है,
उसके बाद जो अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको पैसा वापस किया जाता है। देखते हैं, कंपनी के समापन की दशा में अंशधारियों को सभी बाह्य दायित्वों के भुगतान के बाद ही पूंजी की वापसी की जाती है। बाह्य दायित्व में डिबेंचर भी आते हैं। डिबेंचर में देखते हैं, ऋण पत्र में समापन की दशा में अंशधारियों की तुलना में ऋण पत्रधारियों को प्राथमिकता प्राप्त होती है। मतलब ये कि जब कंपनी समाप्त होती है तो डिबेंचर होल्डर को पहले प्राथमिकता दी जाती है कि उनका पैसा वापस किया जाए, क्योंकि वो बाह्य दायित्व होते हैं। उनके भुगतान के बाद ही अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। ये था शेयर और डिबेंचर में अंतर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।